नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हमारी संस्कृति में ऊर्जा का कितना महत्व है? आयुर्वेद और योग जैसी प्राचीन भारतीय परंपराओं में शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के वीडियो में हम शरीर के एक खास ऊर्जा केंद्र की प्रणाली के बारे में जानेंगे, जिन्हें चक्र कहा जाता है। माना जाता है कि ये चक्र हमारे शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण को गहराई से प्रभावित करते हैं। तो आइए देखें कि ये चक्र क्या हैं और वे हमारे जीवन में कैसे भूमिका निभाते हैं। चक्र क्या होते हैं? शरीर के चक्र को ऊर्जा के केंद्रों के रूप में जाना जाता है। ये सातों चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ एक सीध में स्थित होते हैं और माना जाता है कि ये हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। हालांकि चक्रों को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं किया गया है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि वे हमारे समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 7 चक्र और उनके अर्थ। आइए अब हम शरीर के 7 मुख्य चक्रों को थोड़ा और विस्तार से देखें। मूलाधार चक्र, रूट चक्रा, यह सबसे निचला चक्र है जो हमारी जड़ों और स्थिरता से जुड़ा हुआ है। इसका रंग लाल होता है और यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की भावना को प्रभावित करता है। स्वाधिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्रा, यह चक्र पेट के निचले हिस्से में स्थित होता है और रचनात्मकता, कामुकता और भावनाओं से जुड़ा होता है। इसका रंग नारंगी होता है। मणिपुर चक्र, सोलार प्लेक्सस चक्रा, यह नाभि के ऊपर स्थित होता है और आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और व्यक्तिगत शक्ति को नियंत्रित करता है। इसका रंग पीला होता है। अनाहत चक्र, हार्ट चक्रा, यह हृदय के केंद्र में स्थित होता है और प्रेम, करुणा और रिश्तों से जुड़ा होता है। इसका रंग हरा होता है। विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्रा, यह गले में स्थित होता है और संचार, आत्म अभिव्यक्ति और सत्यनिष्ठा को प्रभावित करता है। इसका रंग नीला होता है। आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्रा, यह माथे के बीच में स्थित होता है और अंतर्ज्ञान, ज्ञान और आध्यात्मिक जागरूकता को नियंत्रित करता है। इसका रंग गहरा नीला या बैंगनी होता है। सहस्रार चक्र, क्राउन चक्रा, यह सिर के सबसे ऊपर स्थित होता है और आध्यात्मिक कनेक्शन और ब्रह्मांड के साथ एकता से जुड़ा होता है। इसका रंग बैंगनी या सफेद होता है। चक्र असंतुलन का प्रभाव। जब हमारे चक्र संतुलित होते हैं तो माना जाता है कि हम शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होते हैं। हालांकि विभिन्न कारकों के कारण हमारे चक्र असंतुलित हो सकते हैं, जैसे तनाव, खराब जीवन शैली, नकारात्मक भावनाएं, आघात। जब कोई चक्र असंतुलित होता है तो उससे जुड़ी शारीरिक और भावनात्मक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अपने चक्रों को संतुलित करना। खुशखबरी यह है कि आप कई तरह की तकनीकों का उपयोग करके अपने चक्रों को संतुलित कर सकते हैं। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं। मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन। प्रत्येक चक्र पर ध्यान लगाएं और इसकी ऊर्जा को संतुलित करने के लिए सकारात्मक दृश्य बनाएं। योग आसन और प्राणायाम। विशिष्ट योग आसन और सांस लेने के अभ्यास चक्रों को सक्रिय और संतुलित करने में मदद कर सकते हैं। क्रिस्टल और पुष्टिकरण। कुछ क्रिस्टल चक्रों की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए जाने जाते हैं। पुष्टिकरण सकारात्मक कथन है जिन्हें बार बार दोहराने से आपके विचारों और भावनाओं को बदलने में मदद मिल सकती है। स्वस्थ जीवन शैली। स्वस्थ भोजन करना, पर्याप्त नींद लेना और नियमित व्यायाम करना आपके समग्र स्वास्थ्य और चक्र संतुलन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। चक्र प्रणाली एक जटिल और आकर्षक विषय है। अपने चक्रों को समझना और संतुलित करना आपके शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण को बढ़ावा देने का एक शानदार तरीका हो सकता है। हमें कमेंट में बताएं कि आप किन तरीकों से अपने चक्रों को संतुलित करना पसंद करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रोमांचक विषय के साथ। धन्यवाद।